हमारी ये क्लासिकल बुक है विश्वकर्मा पुराण। वहां पे क्या लिखा गया है? वहां पे लिखा गया है ईशान्याम देवता ग्रहम आग्न्याम पाकमुच्यते नृत्याम तु शस्त्राघारम भाव्यवे भंडार संस्थितम। मीन कि ईशान्याम, ईशान्याम कौन सी दिशा है? ईशान्याम दिशा है ये जो ईशान्याम दिशा है, ईशान्याम दिशा है नॉर्थ ईस्ट की। सो नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट में देवता ग्रहम मीन ये देवताओं के रहने की जगह है। तो क्लासिकल में कहीं भी नहीं लिखा गया कि नॉर्थ ईस्ट मंदिर बनाने की जगह है जहां पूजा रूम की जगह है। तो अब मॉडर्न कंसेप्ट में हम इसको क्या समझते हैं कि ईशान्यामी नॉर्थ ईस्ट में हमें पूजा रूम बनाना चाहिए। बट क्लासिकल में पूजा रूम और मंदिर के लिए कहीं भी जिक्र नहीं आता है। उन्होंने लिखा है ईशान्याम देवता ग्रहम मीन देवताओं के रहने की जगह। तो जनरली अगर देवताओं के रहने की जगह है तो वहां पे हम मंदिर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आग्न्याम पाक मुच्यते। आग्न्यामी अग्निकोण, तो अग्निकोण हो गया साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट जो किसकी जगह है? साउथ ईस्ट जगह है कुकिंग के लिए मीन आग रखने के लिए जगह है। अब जहां पे आग जलाई जाएगी घर में, वो ऐसी आग जो मीन प्योर और पवित्र आग है, जिससे मीन हम खाना घर का खाना पकाते हैं। तो वो कौन सी जगह होगी? वो होगी साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में आग जलाने की जगह है, कुकिंग करने की जगह है। इट मीन हम मॉडर्न कंसेप्ट में इसको समझेंगे जहां पे किचन बनाना अच्छा है। नेक्स्ट इज नृत्याम तु शस्त्राघारम। नृत्याम मीन नृत्य कौन? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में शस्त्राघारम मीन आर्म्स एंड टूल्स। आर्म्स एंड टूल्स। अब आर्म्स एंड टूल्स क्या होंगे हमारे? देखिए, अगर कोई व्यक्ति टीचर है, उसके टूल्स क्या है? उसके टूल्स हैं उसके पेन, उसका कार्डबोर्ड, उसके बाकी टूल्स। अगर कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, वो जो वो मैथमेटिकल बॉक्स यूज करता है। अगर कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्चर है, तो आर्किटेक्चर में वो जो चीजें यूज करता है वो सारे उसके टूल हैं। इसलिए जितने भी टूल हैं किसी के, जो भी जिस बात में एक्सपर्ट है, उसको अपने टूल्स कहाँ रखने चाहिए? तो उसको अपने टूल साउथ वेस्ट में रखने चाहिए। जब वो अपने टूल्स को साउथ वेस्ट में रखेगा, वहां पे उसको ये टूल रखने से उसकी जो स्किल है, उस स्किल में बढ़ोतरी होगी मीन उसकी स्किल बढ़ेगी, स्किल में इन्हांसमेंट होगी। मान लो कोई पेंटर है, तो उसको अपना पेंट ब्रश और उसके रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो रखनी चाहिए। अगर कोई डांसर है, उसकी डांस की। अगर कोई म्यूजिशियन है तो उसकी म्यूजिकल आइटम्स। मीन जो व्यक्ति जिसमें भी काम करता है, जिसमें वो निपुणता चाहता है, जिसमें वो एक्सपर्टनेस चाहता है, जिस स्किल को वो बढ़ाना चाहता है, उस स्किल के रिलेटेड उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जिसके आर्म्स एंड टूल्स हैं उसके जो, उसको वो साउथ वेस्ट में रखे, तो उसके लिए वो अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट है भाव्य भंडार संस्थितम। भाव्य कौन कौन सा है? दैट इज नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में भंडारम, भंडारम मीन खाने का स्टोरेज, तो फूड स्टोरेज, स्टोरिंग फूड। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या रखेगा? वो फूड को स्टोर करेगा। अभी हम आगे जाके समझेंगे कि कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से देवता रूल करते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स रूल करते हैं। तो ये था फर्स्ट। सेकंड में लिखा है पूर्वश्याम तु सभागारम दक्षिणे शयनम तथा पश्चिमे भोजनाम चैव उत्तरे निधि संस्थितम। पूर्वश्याम, पूर्वश्याम मीन
ईस्ट। अब ईस्ट में क्या है? ईस्ट में सभागारम। सभागारम क्या है? सभागारम मीन मीटिंग हॉल। तो ईस्ट में क्या होना चाहिए? ईस्ट में मीटिंग हॉल होना चाहिए। ईस्ट में मीटिंग हॉल होना चाहिए। तो ईस्ट में हम मीटिंग हॉल बना सकते हैं, हम ड्राइंग रूम बना सकते हैं, क्योंकि जो ईस्ट की दिशा है उसका रूलर कौन है? ईस्ट में रूल करते हैं सन। तो इसलिए ईस्ट में अगर हम मीटिंग हॉल बनाएंगे, ईस्ट में अगर एंट्री भी हम बनाते हैं तो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट इज दक्षिणे शयनम तथा। दक्षिणे शयनम तथा, दक्षिण मीन साउथ। तो साउथ में सोने के लिए अच्छी जगह है, तो साउथ में हमें सोना चाहिए। पश्चिमे भोजनम च, पश्चिमे मीन वेस्ट। जो वेस्ट है वो वरुण की दिशा है और जहां के रूलर है शनिदेव। तो वेस्ट में बैठ के हमको, घर के वेस्ट में बैठ के हमको भोजन करना चाहिए। भोजन मीन हमारा डाइनिंग हॉल, हमारा डाइनिंग टेबल वहां पे होना चाहिए वेस्ट में। उत्तरे निधि संस्तम, उत्तरे मीन नॉर्थ, निधि मीन पैसा, संस्तम तो नॉर्थ में हमको अपना पैसा रखना चाहिए। और पैसा हम कहाँ पे रखते हैं? लॉकर में। तो लॉकर हमको ऑलवेज नॉर्थ में बनाना चाहिए। ये सारा जो बेसिक कंसेप्ट है ये हमारी क्लासिकल में दिया गया है। तो इस प्रकार जब हम मॉडर्न वास्तु करेंगे तो इन क्लासिकल को भी कंसिडर में लाएंगे, इनको भी कंसिडरेशन में लाएंगे। नेक्स्ट इज पश्चिम, पश्चिम भार्दो मध्य रोदनार्थ ग्रह समृतम वाव्यो उत्तरो मध्य रति गृहम प्रशस्तते। ये देखिए पश्चिम और भाव्य मध्य मीन पश्चिम, और पश्चिम मीन वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच मीन ये दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। मीन वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जो दिशा है वहां में क्या? रोदनार्थ ग्रहण। अब रोदनाथ ग्रहण क्या है? रोदनाथ ग्रहण है जो, जैसे वो कोप भवन था, जैसे आपने रामायण में देखा होगा कोप भवन। तो जहां पे वो ककेई जब बहुत दुखी हो गई तो वो वहां कोप भवन में चली गई और वहां पे जाके बैठ के उदास मन से रोने लगी। तो अब कोप भवन का तब मीनिंग ही यही था कि जो भी व्यक्ति किसी वजह से अगर दुखी है तो वहां पे जाके वो बैठ के अपना समय बिता सकता है। मीन वहां पे, अब मॉडर्न वास्तु में इसको क्या कहा गया? मॉडर्न वास्तु में कहा गया डिटॉक्सिफिकेशन। मीन आपके अंदर की जो कड़वाहट है आप उसको बाहर निकाल सकते हो। देखिए जब बच्चा एक बार परेशान कर रहा होता है, हम बच्चे को एक थोड़ा सा एक थप्पड़ लगा देते हैं, वो बच्चा रोना स्टार्ट होता है। जब वो आराम से रो लेता है ना, रोने के बाद वो आराम से नींद सो जाता है। इट मीन वो अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर लेता है। मीन अपना दुख दर्द जो है ना, उसकी परेशानी वो बाहर निकाल लेता है और उसके बाद उसको बिल्कुल आराम से नींद आ जाती है। तो रोदनार्थ ग्रहम मीन रोने का स्थान, मीन जहाँ पे आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करोगे। अब मॉडर्न कंटेक्स्ट में हम यहाँ पे टॉयलेट के लिए बहुत अच्छी जगह समझते हैं। बाद में हम ये नहीं है कि हम यहाँ तक के टॉयलेट या किसी चीज को डिस्कस करेंगे। हम एक एक घर के कमरे को और एक एक जोन को अलग से अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। भाव्यो उत्तर मध्य रति ग्रहम प्रस्तते। अब भाव्य उत्तर मध्य, भाव्य में नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ एंड नॉर्थ। तो इस दिशा का नाम है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जो ये जगह है ये सेक्स एंड अट्रैक्शन की जगह है। सेक्स एंड अट्रैक्शन। तो जहां पे सेक्स करने की जगह है, मीन ये सेक्स एंड अट्रैक्शन की जगह मानी गई है। तो इसलिए न्यू कपल को हम यही एडवाइस करते हैं कि उनको कहां पे सोना चाहिए? उनको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में
सोना चाहिए, सॉरी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सोना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तरे शानोर्मध्य औषधार्थ तु कार्यते नित्यां सूतिग्रहं निप्रणान भूति मिश्ता। मीन, अब उत्तरे नॉर्थ मध्य मीन कहां पे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच, उत्तर में नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, तो ये जोन हो गया नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में औषधार्थ मीन मेडिसिन, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन रखने की जगह, जहां पे हम अपने घर में दवाइयां रखेंगे तो दवाइयां असर जल्दी करेंगी, और जिस व्यक्ति को ये दवाइयां दी जा रही होंगी वो व्यक्ति जल्दी सुरक्षित मीन ठीक हो जाएगा, उसकी क्योरिंग पावर बढ़ेगी। नित्याम सूतिका ग्रहम, और उसके बाद क्या कहा गया है, साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट की दिशा है वो चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छी है। किसके लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, तो साउथ वेस्ट की दिशा चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छी है। अभी यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मैं अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखिए और बताइए। जहां हम आगे चलें, कोई भी व्यक्ति लिख दीजिए, ओके, तो हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर है, तो अभी हम आगे चलेंगे। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये नीचे साउथ है। ये नीचे साउथ है, ठीक है। तो अब ये जो ईस्ट का एरिया है, ये कितना एरिया है, ये देखिए, ये आप लाइन देख पा रहे हैं, ये और ये, इन दोनों के बीच का एरिया ईस्ट का एरिया माना जाएगा, और ये जो डिग्री है ये ईस्ट की डिग्री मानी जाएगी। तो इसी प्रकार मैंने पहले आपके जो पहला लेक्चर था उसमें हमने पूरी डिग्री समझी थी कि कहां से लेके कहां तक कौन सा जोन रहेगा। तो आज हम बात करेंगे जोन्स के ऊपर। विमल जी पूछ रहे हैं फी फॉर द कोर्स, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इस कोर्स के लिए कोई भी फी नहीं है। वास्तु का बेसिक कोर्स है, हम बिल्कुल फ्री करेंगे, 2.5 से 3 महीने में इसको हम खत्म करेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे इसको, और एटलीस्ट 1 ईयर आपको बैकअप सपोर्ट रहेगा पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर किसी की कोई क्वेरी है, अगर रियल टाइम में वो कहीं वास्तु अपने घर का ही वास्तु कर रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। एडवांस कोर्स की फी देखिए, एडवांस कोर्स के लिए अगर मुझे समय मिलता है मैं करवा पाता हूँ आपको, तो जनरली मैं केपी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेता हूँ, तो वहां पे मैं व्यस्त रहता हूँ, तो उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी हम बात करेंगे एक एक जो हमारे 16 जोन्स हैं। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया टोटल हमारे कितने जोन्स हैं, तो हमारे 16 जोन्स हैं। जो 16 जोन्स हैं हमारे, अब हम एक एक जोन को लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, जहां से नॉर्थ ईस्ट की। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, बट नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है ना, ये बेस्ट है किसके लिए, पूजा रूम के लिए। अभी हमने क्लासिकल में पढ़ा कि यहाँ पे देवता ग्रह मीन देवताओं के रहने की जगह है, तो इसलिए अगर देवताओं के रहने की जगह है तो जो पूजा रूम के लिए बेस्ट सुटेबल प्लेस रहेगा, तो पूजा रूम यहाँ पे अच्छा है। जहाँ पे हम, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट एरिया तो काफी बड़ा एरिया होगा, क्या हम सिर्फ यहाँ पे पूजा रूम ही बनाएंगे, बाकी जगह का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे।
तो जहाँ पे हम ड्राइंग रूम बना सकते हैं और जहाँ पे हम बच्चों के पढ़ने के लिए उनका स्टडी टेबल लगा सकते हैं। तो ये 3 इन कामों के लिए ये ज़ोन बेस्ट अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के ज़ोन्स को थोड़ा-सा समझना आपको ज़रूरी है। जो नॉर्थ ईस्ट ज़ोन है ये क्लैरिटी ऑफ थॉट का ज़ोन है। मीन आपके जो थॉट्स हैं उनको क्लैरिटी देता है। क्या करना है, क्या नहीं करना। तो नॉर्थ ईस्ट के ज़ोन में एक मैग्नेटिक पावर है। मीन एक ऐसी मैग्नेटिक शक्ति है, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो आपको अट्रैक्ट करता है। अब देखिए, अगर जहाँ पे बेडरूम होगा और उस बेडरूम में अगर आपके बच्चे सो रहे हैं, तो ये जहाँ पे बच्चे सो रहे हैं बेडरूम में, नेचुरली वहाँ पे बच्चों का स्टडी टेबल भी होगा। तो जहाँ पे बच्चे सो रहे हैं और वहाँ पे बच्चों का स्टडी टेबल भी है, तो ये स्टडी टेबल मैंने ऑलरेडी बताया जहाँ पे अच्छा रहता है, तो उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ाई उनकी ठीक-ठाक चलेगी, अच्छी चलेगी। बट क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ज़ोन है, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट का ज़ोन है, जब वहाँ पे जहाँ पे कोई सोता है, तो सोने से वो क्लैरिटी को वहाँ पे डैमेज करेगा। तो जो माइंड की क्लैरिटी है वो सारी वहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसे बच्चे जो जहाँ पे सोते हैं, ये उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को थोड़ा हैम्पर करता है। हालाँकि वहाँ पे स्टडी टेबल होने से उन बच्चों की पढ़ाई तो अच्छी चलेगी, बट जब वो पढ़ने के बाद अपने करियर को आगे फॉलो करेंगे, तो वहाँ पे ये उनको डैमेज करेगा। क्योंकि एक बच्चा है उसने अच्छी प्रोफ़ेशनल डिग्री एक्वायर कर ली और उसके बाद अब उसको जॉब करने कहीं अच्छी जगह जाना है। तो वो हो सकता है एक छोटी-सी जॉब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक्वायर करे और वहाँ से वो सैटिस्फाई हो जाए। और उसका मन ये सोच के सैटिस्फाई हो जाए कि मैं एक अच्छी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। हो सकता है उस व्यक्ति में कैपेसिटी हो वहाँ पे एक मैनेजरियल पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे एक छोटे से सुपरवाइज़र पोस्ट पे ही जाके वो सैटिस्फाई हो जाए। तो इस प्रकार हम इस ज़ोन को देखेंगे कि ये ज़ोन बच्चों के सोने के लिए अच्छी जगह नहीं है। और स्पेशली जब हम लड़कियों की बात करेंगे, तो लड़कियों के सोने के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया इसके पास एक नॉर्थ ईस्ट के पास एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। अब जब मैग्नेटिक अट्रैक्शन है ऐसी लड़कियों की जब हम शादी करेंगे और वो शादी करके जब दूसरे घर में जाएँगी, तो वो बार-बार वापिस इस रूम में आने के लिए ये रूम उनको खींचेगा, ये रूम उनको अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि इसमें वो जो मैग्नेटिक फ़ील्ड है ना, जो काफ़ी देर जहाँ पे रह चुकी है लड़की, उसको ये वापिस बुलाएगा। अब वो लड़की वहाँ से प्यार से वापिस आती है, जहाँ उनके साथ गुस्सा करके वापिस आती है, ये अलग बात है। इसलिए अल्टीमेटली उसकी शादी को भी कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसलिए लड़कियों के सोने के लिए भी ये अच्छी जगह नहीं है। अब क्या यहाँ पे हम किसी कपल को सुला सकते हैं, न्यू मैरिड कपल को, तो न्यू मैरिड कपल को भी हम यहाँ पे नहीं सुला सकते हैं क्योंकि क्योंकि ये क्लैरिटी ऑफ थॉट को डैमेज करेगा। जब उनके थॉट में क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो वो आपस में वाद-विवाद करेंगे, वो आपस में झगड़ेंगे। तो इसलिए वो आपस आपस में खुश नहीं रहेंगे और घर में लड़ाई का माहौल बन जाएगा। तो इसलिए न्यू कपल को भी यहाँ पे हम सुला नहीं सकते। अब क्या हम ओल्ड कपल को मीन बुजुर्गों को यहाँ पे सुला सकते हैं, ओल्ड एज वाले लोगों को? अब आप 60 मान के चलिए, तो यहाँ पे हम सुला सकते हैं क्योंकि ये जो उसका सिम्पटम है ना लड़ाई झगड़े वाला, ये तो रहेगा। अब जो व्यक्ति 60 सालों से ज़िंदगी जी रहा है, अगर आपस में वो वाद-विवाद करते हैं, तो वो करते रहेंगे। इस रूम में आने के बाद उनकी कोई नेचर में ज़्यादा परिवर्तन आएगा नहीं। इसलिए वो वहाँ पे सो सकते हैं और वहाँ पे सोने का उनको बेनिफिट क्या मिलेगा? क्योंकि ये एक अट्रैक्शन का ज़ोन है और जब भी वो व्यक्ति कभी बीमार होते हैं, कभी हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, तो ये उनको हॉस्पिटल से बाहर खींचेगा, अपने रूम की तरफ खींचेगा। इस तरीके से जहाँ पे सोने से ओल्ड एज में उनकी एज और हेल्थ में थोड़ी-सी अच्छी इंक्रीमेंट होगी मीन उनकी हेल्थ इंक्रीज़ होगी और इसलिए जो ओल्ड पर्सन्स के लिए हम बेडरूम को यूज़ कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे टॉयलेट बना सकते हैं? सबसे पहले हमें समझना है टॉयलेट क्या है? टॉयलेट एक डिस्पोज़ल की एक्टिविटी है। मीन टॉयलेट चीज़ों को डिस्पोज़्ड ऑफ करता है। अब टॉयलेट में हम क्या डिस्पोज़्ड ऑफ करते हैं?
हमारे ह्यूमन बॉडी का वेस्ट मटेरियल डिस्पोज्ड ऑफ करते हैं। जहां भी हम अपनी ह्यूमन बॉडी का वेस्ट मटेरियल डिस्पोज्ड ऑफ करते हैं, मीन हम बाहर फेंकते हैं, तो वो हो गई डिस्पोजल की एक्टिविटी। तो टॉयलेट का काम है डिस्पोजल एक्टिविटी। इट मीन अब जब हम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट लेके आएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जब भी हम टॉयलेट लेके आएंगे, तो ये क्या करेगा? डिस्पोज ऑफ करेगा नॉर्थ ईस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके जो सिग्निफिकेशंस है उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। अब नॉर्थ ईस्ट में जोन में क्या सिग्निफिकेशंस है? वहां पे है क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो हमारी माइंड की क्लैरिटी ऑफ थॉट को ये डिस्पोज ऑफ कर देगा, इसलिए हमारे माइंड में वो क्लैरिटी नहीं रहेगी जब भी हम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाते हैं। एक और अन्य बात समझने की जरूरी है कि जो नॉर्थ ईस्ट का रूलर है, जो नॉर्थ ईस्ट में रूलर है, जो प्लेनेट रूल करता है नॉर्थ ईस्ट में, दैट इज जुपिटर, मीन बृहस्पति देव। और जो साउथ वेस्ट में रूल करता है प्लेनेट, दैट इज राहु। और टॉयलेट क्या है? टॉयलेट की सीट क्या है? टॉयलेट की सीट है राहु। जब भी हम जुपिटर के साथ राहु को ऐड करेंगे, तो इट मीन हमने राहु को उठा के कहां ले आए? नॉर्थ ईस्ट में ले आए। राहु कौन है? राहु एक मीन, इसको आप राक्षस समझो, एक शैतान है। तो मीन जो नॉर्थ ईस्ट का आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, वो सारा भ्रमित हो जाएगा। राहु क्या करता है? राहु एक इल्यूजन है, राहु एक धुआं है, जो भ्रमित करता है, भ्रम में डालता है, इसलिए आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए सबसे बुरी, अगर कोई जगह, अगर कोई पूछे कि सबसे बुरी जगह टॉयलेट बनाने वाली कौन सी है, तो उसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट, जब हम ट्रीटमेंट में जाके ट्रीटमेंट्स को समझेंगे, तो हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट इवन ट्रीटमेंट करने के बाद भी बैड रिजल्ट ही दे रहा होता है। इतने बुरे तरीके के रिजल्ट यहाँ पे टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में देता है। और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को अगर आप अच्छे तरीके से समझे, तो ये हमारी जो सोचने की शक्ति है ना, उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारी थिंकिंग एबिलिटी टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है जब भी हम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाते हैं। और ट्रेडिशनल वास्तु ने भी लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाना बहुत ही बुरा समझा गया है, ट्रेडिशनल वास्तु में भी, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को। इसलिए हमें नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को टोटली अवॉइड करना चाहिए। जहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल। कैन टॉयलेट बी मेड इन साउथ साउथ वेस्ट? अनुजीत जी, जब साउथ साउथ वेस्ट पे पहुंचेंगे तो वहां पे क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, वहां भी डिस्कस करेंगे। इफ आई शिफ्ट नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट टू नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये सब बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम पहले सीक्वेंस वाइज 16 जोन्स को एक एक करके समझेंगे। जब हम सब चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो फिर आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आंसर करूंगा। अभी हम एडवांस में जो जोन्स के बारे में हमने बात भी नहीं की है, अगर उन जोन को भी हम अभी कंसिडर करेंगे, तो जो लोग बिगनर हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन हर एक जो 16 जोन है वन बाय वन, सो दैट के सभी चीजों को समझ पाए, तो फिर हम आगे जाके ये शिफ्टिंग वाली सारी एक्टिविटी को समझेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की किचन भी अच्छी नहीं है। अब है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये फन एंड रिक्रिएशन का जोन है, मीन एंजॉयमेंट का जोन है। अब जहां पे हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या जहां पे हम किचन बना सकते हैं, तो किचन जहां भी सूटेबल नहीं है, बट हाँ, किचन अगर किसी की है जहां मजबूरन बनानी पड़ रही है, तो हम जहां पे किचन बना सकते हैं। देखिए, जब भी हम कहीं पे भी कोई चीज बनाते हैं, किचन, बेडरूम, टॉयलेट, कुछ भी बनाते हैं, सबसे पहले हमने क्या ध्यान देना है कि क्या वहां पे सूटेबल है, नहीं है। हाँ, अगर नहीं सूटेबल है, क्या वहां पे ट्रीटेबल है कि नहीं है। हाँ, सूटेबल नहीं है बट ट्रीटेबल है, और वहां पे ट्रीट करने से इसके बैड इफेक्ट्स खत्म किए जा सकते हैं, तो हम वहां पे उस चीज को बना सकते हैं और बाद में उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। जैसे कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर हम किचन को बनाते हैं, तो हम वहां पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका, किचन का। तो इस प्रकार हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में किचन को बना सकते हैं। क्या हम बेडरूम वहां पे बना सकते हैं? तो यस,
जहां बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बेडरूम। और ये जगह सोने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जहां पे सोने से आपकी लाइफ में फन एंड रिक्रिएशन बढ़ता है, आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट बढ़ता है। जहाँ पे एक तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपका पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा, मीन आप लाइफ में अपने आप में सेटिस्फेक्शन फील करोगे। और स्पेशली अगर आप जब आप सोते हो, तो अगर आपका सिर साउथ की तरफ होता है, जहाँ अगर आपका सिर ईस्ट की तरफ होता है, तो आपको फिर नींद भी अच्छी आती है। तो सोने के लिए आपका जो हेड की डायरेक्शन है, वो जहाँ साउथ, जहाँ ईस्ट, तो फिर आपको जहाँ पे नींद भी अच्छी आएगी। तो इसलिए जो जहाँ का बेडरूम है, वो आपको एक अच्छे रिजल्ट देने में पूरी कैपेसिटी रखता है। तो इसलिए जहाँ पे आप बेडरूम बना सकते हैं, क्या जहाँ पे टॉयलेट बना सकते हैं? तो क्या टॉयलेट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना चाहिए? सो वंस अगेन, टॉयलेट की एक्टिविटी क्या है? टॉयलेट की एक्टिविटी है डिस्पोजल की। तो टॉयलेट जो भी उस जोन के एट्रीब्यूट होंगे, उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या एट्रीब्यूट्स हैं? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट्स हैं फन एंड रिक्रिएशन। तो जहां पे टॉयलेट आपकी लाइफ से फन एंड रिक्रिएशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा, मीन वहां से उनको गायब कर देगा, इरोड कर देगा। तो इसलिए जहां पे जो टॉयलेट है वो सूटेबल नहीं है, तो जहां पे आप टॉयलेट नहीं बना सकते। जो आपकी लाइफ के फन एंड रिक्रिएशन की जितनी भी एक्टिविटीज है, जहां से वो आपकी एक्टिविटीज को वो खत्म कर देगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिया? टॉयलेट यहाँ पे ठीक नहीं है, किचन जहाँ पे ठीक नहीं है। अब क्या यहाँ पे हम बेडरूम बना सकते हैं? बेडरूम हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज द स्टडी रूम। तो क्या यहाँ पे हम स्टडी रूम बना सकते हैं, जहाँ स्टडी टेबल रख सकते हैं? तो जहाँ यस, स्टडी टेबल हम रख सकते हैं, बट क्योंकि ये एरिया जो है, ये जोन जो है, इसके पास एट्रीब्यूट है फन एंड रिक्रिएशन का। तो जहाँ पे आप सोचोगे बच्चा जो है हमारा वो फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करेगा, तो ऐसा नहीं है, वो फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी नहीं करेगा। लगता है क्या जहाँ पे हम पूजा रूम बना सकते हैं, मीन मंदिर बना सकते हैं? हाँ यस, मंदिर बनाने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस मंदिर बनाने के लिए। और स्पेशली जहाँ पे अगर हम श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि देखिए जो जोन का एट्रीब्यूट है जो फन एंड रिक्रिएशन, और भगवान कृष्ण ने भी कितने फन और रिक्रिएशन के कार्य किए, बिल्कुल मीन मौज मस्ती में रहते थे अपनी पूरी जिंदगी में, वो कभी परेशान नहीं होते थे। इसलिए फन एंड रिक्रिएशन के जोन के एट्रीब्यूट्स के कारण जहाँ पे आप भगवान कृष्ण का मंदिर बना सकते हैं, और ये मंदिर, ये पूजा रूम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। नेक्स्ट जोन है हमारा ईस्ट जोन। अब ईस्ट जोन क्या है? सबसे पहले समझना है हमने जोन की एट्रीब्यूट्स को। तो ईस्ट जोन का एट्रीब्यूट है सोशल बॉन्डिंग्स, मीन जो हमारी सोसाइटी में सोशल बॉन्डिंग्स है, उसको ये मजबूत करता है। और ईस्ट का जो रूलर है वो कौन है? ईस्ट का रूलर है सन। तो ईस्ट को रूल करता है सन, मीन सूर्य भगवान ईस्ट दिशा को रूल करते हैं। अब जहां पे क्या हम बेडरूम को बना सकते हैं? तो जहां पे जो बेडरूम है, जहां पे जो बेडरूम में सोने वाला व्यक्ति है, उसकी जो सोशल बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखिए किन लोगों को सोशल बॉन्डिंग स्ट्रांग चाहिए। सबसे पहले जो लोग पॉलिटिक्स में है, चाहे वो ग्राम का पंचायत का सरपंच है, चाहे कोई विधायक है, एमएलए है, एमपी है, जहाँ गवर्नमेंट का कोई बड़ा ऑफिशियल है जिसको पब्लिक से डीलिंग करनी होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो जिनकी पब्लिक से डीलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स में खास करके जो लोग हैं, जहाँ जो लोग गवर्नमेंट के रिलेटेड काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, जब कोई भी गवर्नमेंट के रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके लिए ये बेडरूम बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, उनकी एसोसिएशन को बढ़ाता है। जितने भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या मैनेजमेंट में हैं, जिनको लोगों से डील करना होता है, तो ये सोशल बॉन्डिंग को इंक्रीज करता है। तो जहाँ का बेडरूम सोशल बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं टॉयलेट की। तो क्या ईस्ट का टॉयलेट कैसे रिजल्ट देता है?
अब देखिए ईस्ट का टॉयलेट जहाँ पे पर्सन टू पर्सन देखा जाएगा। अब देखिए सोशल बॉन्डिंग किसके लिए बहुत जरूरी है, किसके लिए बहुत जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति है वो सिंपल गवर्नमेंट में कोई जॉब करता है, तो उसके लिए मान लो ऐसी उसकी कैपेसिटी की जॉब है जहाँ पे उसको सोशल बॉन्डिंग इतनी ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ पे अगर वो टॉयलेट बना भी लेता है, हालाँकि जहाँ पे टॉयलेट को ट्रीट करना पड़ेगा, तो जहाँ का टॉयलेट ट्रीटेबल है, वो टॉयलेट बना के टॉयलेट को ट्रीट कर सकता है। तो वहाँ पे ये टॉयलेट उस व्यक्ति के लिए कोई ख़ास बुरे रिज़ल्ट नहीं दे सकता। आई मीन नॉर्मल उसको अच्छे रिज़ल्ट ही मिल जाएँगे, नॉर्मल बाकी ज़ोन से। बट अगर यही टॉयलेट अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, मान लो वो पॉलिटिक्स में है, तो वो व्यक्ति कहता है कि हमारे घर का मैप आप डिज़ाइन कीजिए, तो क्या हम ईस्ट में उसका टॉयलेट बनाएँगे? बिल्कुल भी नहीं बनाएँगे। क्यों? कि ईस्ट का काम है सोशल बॉन्डिंग्स। अगर हम जहाँ पे टॉयलेट बनाते हैं, वो सोशल बॉन्डिंग को डिस्पोज़ ऑफ कर देगा। उस व्यक्ति का कैरियर ही पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी, पब्लिक उसको वोट करेगी, फिर ही वो आगे जाके एमएलए फिर से बन पाएगा, विधायक बन पाएगा। इसलिए उसके लिए सोशल बॉन्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके लिए फन एंड रिक्रिएशन इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, जितनी उसके लिए सोशल बॉन्डिंग इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसलिए उसका टॉयलेट हम कहीं भी और बना देंगे, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, बट हम ईस्ट में उसका टॉयलेट नहीं बनाने के लिए उसको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उसका मेन काम जो है उसकी लाइफ का, वो कहाँ से आएगा? सोशल बॉन्डिंग से आएगा। सोशल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो ही वो उसकी लाइफ में वो आगे बढ़ पाएगा। इसलिए डिपेंड करता है कि आप जब वास्तु कर रहे हैं, तो किस व्यक्ति का कर रहे हैं और कौन से व्यक्ति को कौन-सा ज़ोन क्या रिज़ल्ट देने वाला है। क्या जहाँ पे हम पूजा रूम बना सकते हैं? यस, यहाँ पे जो हम पूजा रूम बनाएँगे जो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। अब देखिए ईस्ट में रूल करते हैं सन मीन सूर्य भगवान, और इसलिए जहाँ पे अगर हम कोई भी पूजा रूम बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें राम भगवान की जो जिसको हम राम दरबार कहते हैं, तो राम भगवान की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। क्योंकि राम भगवान सूर्यवंशी हैं, और इसलिए ये ज़ोन भी सूर्य का है, आई मीन सूर्य का ज़ोन है ये, तो इसलिए जहाँ पे अगर हम भगवान राम का मंदिर बनाते हैं, तो ये मंदिर हमारे लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा और बहुत ही ऑस्पिशियस होगा ये मंदिर। तो जहाँ पे हम राम भगवान का मंदिर बना सकते हैं, और उस मंदिर में और भी प्रतिमाएँ जो जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी रख सकते हैं। क्या जहाँ पे हम स्टोर रूम बना सकते हैं? तो स्टोर रूम बनाने के लिए भी ये एक अच्छी जगह नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो स्टोर रूम होता है, वो डार्क रूम ही होता है। मीन वहाँ हम लॉक रखते हैं, बंद रखते हैं, और क्योंकि ये ईस्ट का ज़ोन है, सन का ज़ोन है, जहाँ से सीधी सुबह की पहली किरण, पहली लाइट जहाँ पे आती है, तो इसलिए जहाँ पे रोशनी रहना, जहाँ की रोशनी आपकी ज़िंदगी में उजाला लाएगी। तो जहाँ पे अगर हम स्टोर रूम बना देते हैं, इस जगह को हेवी कर देते हैं, डंप कर देते हैं, और जहाँ पे डार्कनेस क्रिएट कर देते हैं, तो ये हमारी प्रोग्रेस को कहीं न कहीं हैम्पर करेगा। इसलिए जहाँ पे हम स्टोर रूम नहीं बना सकते। क्या हम जहाँ पे किचन बना सकते हैं? तो जहाँ पे किचन भी इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती। सो किचन इज़ आल्सो नॉट वेरी गुड हियर, बट इट इज़ ट्रीटेबल। हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे किचन है, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर जहाँ पे कोई किचन बनाता है, तो जहाँ की किचन क्या इफ़ेक्ट देती है? जहाँ की किचन ऐसे रिज़ल्ट देती है कि आदमी का जो एक्सपेंडिचर है ना सोशल बॉन्डिंग्स के लिए, वो बहुत ही एक्ज़ैजरेट हो जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है। मीन जितना उसको एक्सपेंडिचर सोशल बॉन्डिंग के लिए करना चाहिए, वो उससे काफ़ी अधिक करता है। इसके लिए उसके सेविंग्स के ऊपर ये काफ़ी असर डालता है। तो इसलिए उसकी सेविंग्स को ये कहीं न कहीं जहाँ की किचन हैम्पर करती है, क्योंकि सेविंग डिपेंड करती है आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर, और अगर आपका एक्सपेंडिचर डिस्प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगा, तो आपकी सेविंग को वो हैम्पर करेगा। तो आपकी सेविंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप किचन बनाते हैं, तो किचन जहाँ पे सूटेबल नहीं है। हाँ, किचन को हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ज़ोन की। अब जहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए और बताइए। जे शशि करवाल जी लिख रहे हैं, ट्रीट कैसे कर सकते हैं? देखिए शशि जी, अभी हम सभी ज़ोन्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे मेरा पहला प्रयास रहेगा कि आप सब लोगों को हर एक ज़ोन के बारे में
कंप्लीट जानकारी मिल जाए, उसके बाद हम हर एक चीज को इंडिविजुअली लेंगे, जैसे टॉयलेट, किचन, बेडरूम, तो फिर हम इनके ट्रीटमेंट को समझेंगे। सो नेक्स्ट जोन इज ईस्ट साउथ ईस्ट। अब ईस्ट साउथ ईस्ट में सबसे पहले ईस्ट साउथ ईस्ट का एट्रीब्यूट क्या है? तो इसका एट्रीब्यूट है एंजाइटी एंड चर्निंग। अब चर्निंग की एक्टिविटी को सबसे पहले आप समझिए। देखिए, पुराने जमाने में जब गांव का कल्चर था, तो गांव में लोग दही, जो दूध से दही बनता है, दही बनाते थे और सुबह उस दही से मक्खन निकालते थे, लस्सी बनाते थे। और वो जो दही को मथने का काम था, वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम कहते हैं चर्निंग। आजकल चर्निंग प्रोसेस कौन कौन सी जो मशीन्स है मॉडर्न टाइम्स में, देखिए जब ये वास्तु शास्त्र की रचना की गई, जब ये वास्तु पुराण लिखे गए, उन दिनों ये सब मशीन्स नहीं थी। अब इन चीजों को हम ध्यान से समझेंगे। अब हम चरने की एक्टिविटी किस किस चीज से रिलेटेड कर सकते हैं। देखिए, हमारी वॉशिंग मशीन क्या करती है, वो भी चर्निंग करती है, लेफ्ट राइट ऐसे घुमाती है और कपड़ों को धोती है वो। हमारा मिक्सर ग्राइंडर क्या करता है, वो भी चर्निंग का काम करता है। और भी काफी एग्जांपल्स हैं। तो चर्निंग की एक्टिविटी है मीन दही मथने की एक्टिविटी। अब सबसे पहले समझिए, जब समुद्र मंथन की एक्टिविटी हुई थी, जब उन्होंने समुद्र का मंथन किया था, तो वहां से क्या निकला था? वहां से अमृत निकला, हीरे जवाहरात निकले और बहुत सी वस्तुएं निकली। हम पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। और वहां से क्या निकला? और वहां से निकला जहर। और जहर किसने धारण किया? जहर पिया भगवान शिव ने। अगर वहां पे कोई जहर पीने के लिए रेडी नहीं होता, तो क्या बाकी चीजों का एंजॉय वो सब देवता ले पाते? बिल्कुल भी नहीं ले पाते। सबको जहर भी शेयर करना पड़ता। और क्या जहर पीने की क्षमता सब में थी? तो बिल्कुल भी नहीं थी। जहर पीने की क्षमता भगवान शिव के अंदर ही थी, और उन्होंने भी वो जहर अपने कंठ में धारण किया। पेट में लेके वो भी जहर को नहीं गए। अब इसलिए इस जोन की एक्टिविटी को समझना चाहिए हमें बहुत ध्यान से। जो चर्निंग की एक्टिविटी है, अब जहां पे क्या है, जहां पे है चर्निंग मीन जहां पे हम चीजों को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं चीजों का। आइडियाज कम्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। और उस आइडिया का एनालिसिस हम कहाँ पे करते हैं? क्योंकि जहां पे हम चर्निंग करते हैं, उसमें से सही चीज को बाहर निकालते हैं। जैसे दही में से मक्खन को हम बाहर निकालते हैं। तो आइडिया की जो चर्निंग करके, एनालिसिस करके, तो हम यहाँ पे अब टू मच एनालिसिस, अगर हम किसी चीज का, किसी आइडिया का टू मच एनालिसिस करेंगे, उसके ज्यादा ही प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचेंगे, इट मीन हमारा जो डिसीजन है वो हाल्ट होगा, वो रुकेगा। इट मीन हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर ये जोन हमारा बड़ा होगा, तो आइडियाज तो हमें नॉर्थ ईस्ट से आ जाएंगे, अगर हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट ठीक है। वहां पे अगर टॉयलेट नहीं है, वहां पे किचन नहीं है, वहां पे स्टोर रूम नहीं है, तो हमारा आइडिया नॉर्थ ईस्ट से आएगा। बट वो क्या आइडिया हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे? तो हम आइडिया को एनालाइज करेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट में। अगर हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट जोन कम है, इट मीन हम उसका आइडिया की सही एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स को मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा जो जोन बैलेंस है, तो हम राइट पर्सपेक्टिव में उसका एनालिसिस कर पाएंगे और सही डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। और अगर यही जोन हमारा बड़ा हुआ है, तो हम उसका टू मच एनालिसिस कर कर करके किसी डिसीजन पे ही नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरा मुद्दा था, जहां पे आपको ये बात समझाने का कि ये जो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन है, इसका काम क्या है? इसका काम है चर्निंग का, मीन एनालिसिस का। तो ये आपके आइडियाज को एनालिसिस करता है, इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है। अब क्या जहां पे बेडरूम हो सकता है? सो बेडरूम जहां पे अच्छा नहीं है, क्योंकि जहां पे जो बेडरूम है, वो हमें क्या रिजल्ट देता है? अगर जहां पे हस्बैंड वाइफ सोएंगे, तो वो निरंतर झगड़े करेंगे। तो इसलिए उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है, वो कोलसम हो जाएगा। इसलिए जहां का बेडरूम अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, तो इसलिए जहां पे हम बेडरूम को
अवॉइड करेंगे? क्या जहाँ पे बच्चे सो सकते हैं? हाँ, तो चिल्ड्रन जो छोटे हमारे बच्चे हैं जैसे 10-12 साल तक के बच्चे, तो जहाँ पे वो बच्चे सो सकते हैं, वो बच्चे फुल ऑफ एनर्जी। क्या जहाँ पे हम पूजा रूम बना सकते हैं? तो जहाँ पे पूजा रूम हमको नहीं बनाना चाहिए। जनरली देखा गया है कि जहाँ का जो पूजा रूम है, हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स देता है, मीन बहुत सी बीमारी देता है। जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर जहाँ पे इंक्रीज़ कर देगा, हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ कर देगा। तो जनरली घरों में देखा गया है कि जहाँ पे ईस्ट, साउथ ईस्ट में पूजा रूम होते हैं, वहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जहाँ पे हमें पूजा रूम को अवॉइड ही करना चाहिए, जहाँ पे पूजा रूम हमें नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट, क्या हम जहाँ पे किचन बना सकते हैं? तो देखिए जो ईस्ट साउथ ईस्ट की किचन है ना, वो भी इतनी अच्छी नहीं मानी गई। सो इसलिए जहाँ पे हमको किचन को अवॉइड करना चाहिए। तो किचन भी जहाँ पे अच्छी नहीं है, जब हम किचन को डिस्कस करेंगे तो फिर 16 ज़ोन के ऊपर स्प्रेड करके हम किचन को भी डिटेल से वन्स अगेन डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि अभी हमने किचन को डिस्कस किया, फिर इस ज़ोन को हम कभी टच नहीं करेंगे। क्या हम जहाँ पे टॉयलेट बना सकते हैं? तो यस, टॉयलेट जहाँ पे अच्छा है, बट टॉयलेट क्या करेगा? टॉयलेट जहाँ पे जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है, अभी हमने डिस्कस किया है, जहाँ की एक्टिविटी है चर्निंग की, मीन एनालिसिस की, और देखते हैं जब हम एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो हम क्विक डिसीजन ले लेंगे। आइडिया आएगा, क्विक डिसीजन लिया, और सम टाइम आप देखते हैं लाइफ में अगर हम क्विक डिसीजन लेते हैं तो हमें वो जो क्विक डिसीजन है वो हमें डिस्ट्रॉय करते हैं, वो हमें मीन सम टाइम लॉस देते हैं, सम टाइम वो क्विक डिसीजन हमें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। हाँ, क्या हम जहाँ पे टॉयलेट को ट्रीट कर सकते हैं? तो यस, सो टॉयलेट हियर इज ट्रीटेबल। क्या हम जहाँ पे डस्टबिन रख सकते हैं? देखिए डस्टबिन वर्ड का पहली बार यहाँ पे मैंने यूज किया अभी। तो जो डस्टबिन है वो भी हमारा बेस्ड प्रोडक्ट है घर का। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरीके के प्रोडक्ट हम डस्टबिन में डाल देते हैं। आजकल तो बहुत मीडिया पे है कि हमें अलग-अलग डस्टबिन लगाने चाहिए। इन सब बातों में हम नहीं जाएँगे। सो डस्टबिन की भी जो एक्टिविटी है वो डिस्पोज़ल की एक्टिविटी है। इसलिए हम जहाँ पे डस्टबिन को भी रख सकते हैं। और देखिए जनरली जब भी हम किचन बनाने के लिए अभी हमने पहले डिस्कस किया, जो सबसे बेस्ट प्लेस है वो क्या है? साउथ ईस्ट की। तो साउथ ईस्ट की प्लेस किचन बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। जब साउथ ईस्ट में हम किचन बनाएँगे, नेचुरली साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट का ज़ोन इकट्ठा ही है, तो मान लो अगर हम जहाँ पे ऐसे करके कहीं किचन बना रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है ना किचन का, जहाँ पे एग्ज़ैक्टली साउथ ईस्ट नहीं है, ईस्ट साउथ ईस्ट है, तो जहाँ पे अगर हम डस्टबिन रखेंगे तो ये हमें अच्छे गुड रिज़ल्ट ही डस्टबिन देगा, ठीक है? क्योंकि डस्टबिन की जो डिस्पोज़ल की एक्टिविटी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं है, जितनी एक टॉयलेट की एक्टिविटी है। तो जितनी डिस्पोज़ल की एक्टिविटी हमें चाहिए होती है, मीन चर्निंग को थोड़ा-सा वो खत्म करता है, मीन जितनी चाहिए उतनी रहने देता है, तो जहाँ पे डस्टबिन एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो अगर हम ईस्ट साउथ ईस्ट में डस्टबिन को रखते हैं, तो ये डेफ़िनेटली हमें अच्छा रिज़ल्ट देता है। और अब डस्टबिन हम जनरली किचन में कहाँ रखते हैं? जहाँ पे हम सिंक बनाते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए। तो इसलिए हमें अगर साउथ ईस्ट की हमारी किचन है और साउथ ईस्ट की किचन में वो जो रूम है किचन के लिए, अगर उसमें कुछ एक एरिया ईस्ट साउथ ईस्ट का आ रहा है, तो उस एरिया में हमको वो जो सिंक है बर्तन साफ़ करने के लिए, वो बनानी चाहिए। और जनरली हम देखते हैं घरों में जहाँ पे सिंक होती है, उसके नीचे ही डस्टबिन रखा होता है। इसलिए वहाँ पे हम ये बना सकते हैं। कैन वी कीप मेडिसिन सर हियर? नहीं, जहाँ पे मेडिसिन रखने की जगह नहीं है, मेडिसिन रखने की जगह है हमारे घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के सेंटर में जो ज़ोन पड़ता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे हम मेडिसिन रख सकते हैं। सर साउथ ईस्ट में कपड़ा धोना, हाँ यस, जब आप वो जहाँ पे साउथ ईस्ट नहीं, मैंने बोला साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, अभी हमने साउथ ईस्ट को स्टडी नहीं किया जनकराज जी। तो अभी हमने स्टडी किया अप टू ईस्ट साउथ ईस्ट। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में मैंने कहा वॉशिंग मशीन के लिए अच्छी जगह, तो वॉशिंग मशीन का काम कपड़े धोने का तो है, तो जहाँ पे कपड़े धोने के लिए डेफिनेटली ये अच्छी जगह है। अभी मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।
हाँ बताइए प्लीज, एक एक करके बोलते जाइए। शशि कनवल जी, आप बताइए। नो सर, मेरा कोई करवाल जी, क्वेश्चन नहीं। हाँ जी, हाँ बताइए। मुझे सब क्लियर है। क्लियर है मैम? ओके। हाँ जी। आज का सेशन कैसा लगा आपको? इसी स्पीड में चलें, ਜਾਂ कम करें, ਜਾਂ बढ़ाएं? नहीं, कंटिन्यू सर, बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छा। कोई भी व्यक्ति अनम्यूट कीजिए और बताइए आज के सेशन के लिए। हेलो। हाँ जी, एकदम सही है सर, स्पीड भी नहीं है और कम भी नहीं है, समझ में भी आ रहा है सब। ठीक है। और सर इसमें जो जो डायरेक्शन के हिसाब से आपने जो हेडिंग बनाया है, जैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट, जोन ऑफ फन एंड रिक्रिएशन, इस तरह हम इस चीज में अगर कोई भी गलत करेंगे, गलत मतलब जो नहीं रखना हो वो चीज रखेंगे तो इन चीजों में डिफेक्ट आएगा। हाँ, जब आप एक एक जोन को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप समझ पाओगे चीजों को आराम से। ठीक है। जैसे जैसे इनमें जिसका जो जो हेडिंग है, इसी इन चीजों का काम इन दिशाओं में करना करेंगे तो सही रहेगा। जैसे देखिए नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट का क्या एट्रीब्यूट है? अब जो नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट है वहां पे अगर हम टॉयलेट बनाएंगे तो वो उस एट्रीब्यूट को क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो वो एट्रीब्यूट खत्म हो गया। मान लो ईस्ट का क्या एट्रीब्यूट है? ईस्ट का एट्रीब्यूट है सोशल बॉन्डिंग का। अगर किसी व्यक्ति को मान लो गांव का सरपंच बनना है, हम छोटे एग्जांपल लेते हैं, वो अपने ईस्ट में टॉयलेट बना ले, लोगों के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे, पब्लिक रिलेशन तो रहेंगे नहीं। अब पब्लिक रिलेशन नहीं रहेंगे तो वो बेचारा सरपंच कैसे बन पाएगा, वो एमएलए कैसे बन पाएगा, एमपी कैसे बन पाएगा? पब्लिक रिलेशन नहीं रहेंगे, सोशल बॉन्डिंग होगी नहीं लोगों से, वो बॉन्डिंग डेवलप ही नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। और हेलो। किसी? हाँ जी बताइए। हाँ सर, ये पूछना चाह रहे थे, जैसे आप ये पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे हम फ्रेशर हैं तो हमें आप जो पढ़ाते हो तो अब ये रिकॉर्डिंग तो आप शायद हमें मिलेगी नहीं, या आप सर दोगे? हेलो। रिकॉर्डिंग्स, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको जी सर। सर। मोस्ट प्रोबेबली मैं ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में डाल दूंगा और आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख पाओगे आराम से।